तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के काले कानून को महात्मा गांधी की तरफ फाड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसे काला कानून बताकर बड़े सदन में फाड़ दिया है, आपने जैसा कि देखा। साथ ही एआरएम पार्टी के कोचाधामन के बागी विधायक जनाब अलहाज इजहार रस्मी साहब ने भी इस काले कानून का विरोध किया है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं आखिरकार क्या कुछ कहा सारे विपक्षी नेता और असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थन में कोचाधामन विधायक अलहाज इजहार रस्मी साहब ने। लेकिन ये आल टाल करते 2:40 में राज्यसभा में भी पास करा लिया। हम लोगों की उम्मीद जो थी वो हम लोग का वो टूट गया। अच्छा, आज से ठीक 5 साल पहले जब एनआरसी को लेकर के मुजाहरा हो रहा था तो इजहार रस्मी साहब तब जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए थे। क्या इस मामले को लेकर के भी इजहार रस्मी साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? यकीनी, मैं देख लेता हूँ 2-4 दिन, और ये अगर फाइनल होगा तो हमने पहले ही बोला कि इसको हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब करेंगे और रोड से लेकर के सदन तक की लड़ाई तो चल ही रही है। आप देख रहे हैं, हम लोग शुरुआत कर लिए हैं, सर में कफन बांध लिए हैं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमको ये मौजूदा सरकार अगर फांसी पर भी चढ़ा देगा तो उसके लिए भी हमको गम नहीं है, चूँकि हिंदुस्तान की आज़ादी को पाने के लिए हमारे पूर्वज उलमाए कराम और अकाबरीन लोग दिल्ली की सड़क से लेकर अमृतसर तक कोई भी ऐसा दरख्त नहीं था जिसमें उलमा का गर्दन नहीं था। उसी तरह से वक्फ तरमीमी कानून को हम लोग रिजेक्ट कराने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। फांसी में या सूली में चढ़ाने के लिए अगर वो तैयार है, उसको भी हम लोग कबूल करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि दरअसल चुनाव है और चुनाव के लिए बड़ा अच्छा मुद्दा है, इसलिए इजहार रस्मी साहब जो है पहले की तरफ फिर एक्टिव हो गए हैं। देखिए, एक तो कुछ लोग कहने वाले हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वक्त कम से कम राजनीतिक न करें, राजनीति वाला बात न बोलें। ये पूरे इलाके के लिए और पूरे देश के लिए ये बात चुनौती है। हमारे पूर्वजों का दिया हुआ जो जायदाद है उसको हड़पने का काम कर रहा है ये हिंदुस्तान का ये मौजूदा सरकार, और उसमें ये हाथ बटा रहे हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो हमारे साथ में दोहरी काम कर रहे हैं। जिस तरीके से ओवैसी साहब और डॉक्टर जावेद साहब ने याचिका दायर की है, संभवतः ये जो संख्या है आगे भी बढ़ने वाली हैं। तो हमारे जो इजहार रस्मी साहब है, इनका क्या आम लोगों के लिए क्या संदेश है, उन सांसदों के लिए क्या संदेश है जिन्होंने समर्थन में बिल दी वो वोट किया? देखिए, जो लोग इसमें सदन में बहस किया, लड़ाई लड़ा, उसके लिए मैं उन लोगों को थैंक्स देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। लड़ाई जो लड़ा है उसको तहे दिल से मुबारकबाद देने का काम करता हूं। और आपने जो कहा कि 2 आदमी इसमें हाई कोर्ट किया है या सुप्रीम कोर्ट किया है, ये बंदा भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, चूँकि अभी 2:40 में फाइनल हुआ है। जी मुश्ताक साहब, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, मेमोरेंडम दिया आपने, आगे की क्या रणनीति है, आगे की क्या प्लानिंग है, क्या कुछ करिएगा आगे? आगे जब तक ये कानून वापस नहीं ले रहा है तब तक हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे। इसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सदन में तो खैर हार गए आप लोग, लेकिन अब जो है एक विकल्प बचा, हमारी लड़ाई चलेगी, सड़क हम लोग लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? कुछ रोड मैप है, कुछ प्लानिंग है, कुछ किया आपने? अभी प्लानिंग हम लोग तय कर रहे हैं। उस प्लानिंग के तहत तो आज हम लोग पूरा एजिटेशन किए, हम लोग जुलूस निकाले करीब 200-250 मोटरसाइकिल का। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार सबके हैं। नीतीश कुमार के बारे में जो स्लोगन चला था कि इंसाफ के साथ तरक्की करते हैं, यानी सबके लिए काम करते हैं। आज जब बात आई जो है साहब वक्फ संशोधन विधेयक की मुखालिफत करने की, उन्होंने समर्थन कर दिया, तो ऐसे में तो उनके कथनी और करने में बड़ा अंतर नज़र आ रहा है। देखिए, ये आदमी पहले तो अपने आप को सेकुलर कहता था, लेकिन उसका जो सच्चा चेहरा था उसको जाहिर हो गया। हम लोग भी विश्वास कर रहे थे, यहाँ के मुसलमान भी उस पर विश्वास कर रहे थे। आखिरी टाइम तक भी हम लोग को उम्मीद थी कि ये वक्फ बिल का विरोध करेंगे, लेकिन अंदर से इनका सेटिंग था, क्या था, लेकिन ये उसको नहीं करना था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।